बच्चों हम अध्याय 1 प्रारंभिक समाज पढ़ रहे हैं, जिसमें समय की शुरुआत जो है इसका नाम है इस अध्याय का। तो उसकी हम भूमिका पढ़ रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा जीवाश्म प्रजाति और किस प्रकार नींडर घाटी में जो है चूने की पत्थर खान में एक खोपड़ी मिली। उसी से आगे हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब चार्ल्स डार्विन जो था एक महान विद्वान था। उसने 24 नवंबर 1859 में एक पुस्तक प्रकाशित की। अब उसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जब वो पुस्तक उसने बनाई, उसका ये पहला एडिशन, मतलब पहली बार उसने ये पुस्तक छापी और उसकी लगभग 1250 कॉपियाँ छपी। और उसी दिन, एक दिन के अंदर अंदर ही वो पुस्तक जो है वो 1250 पुस्तक जो है वो बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में ये बताया कि ये दलील दी कि मानव जो है बहुत समय पहले ही जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। उसके बोलने का मतलब था मानव जो था पहले जानवर था और बाद में जो है वो धीरे धीरे विकसित होता चला गया और जो आज मानव का वर्तमान स्वरूप है उसमें आया। अब हम इस अध्याय का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, मानव के क्रमिक विकास की कहानी। मानव प्राणियों की उत्पत्ति, आधुनिक मानव के पूर्वज। आधुनिक मानव के पूर्वज बच्चों आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा। इसमें चार खोपड़ियाँ दिखाई गई हैं। खोपड़ी क, ख, ग, घ। तो बच्चों सबसे पहले हम क खोपड़ी को देखें तो ये एक बानर की है, ठीक है। और अगर हम ख खोपड़ी को देखें तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक बानर की ही प्रजाति थी, उसकी है। खोपड़ी ग देखें हम तो होमो इरेक्टस नामक एक प्रजाति अर्थात सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की है। और खोपड़ी घ हम देखें होमो सैपियंस अर्थात तर्कशील चिंतनशील प्राज्ञ मानव की है, जो आज हमारा जिस तरह की हमारी खोपड़ी होती है उस तरह से ये खोपड़ी घ है। और ये सारा जो मतलब खोपड़ियों के रूप में जो मानव के विकास या खोपड़ियों में जो ये डिफरेंस बताया है, ये डॉक्टर सुप्रिया वर्मा ने बताया है। तो इन खोपड़ियों में जो भिन्नता दिखाई देती है, ये भिन्नता या परिवर्तन मानव के उद्विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। वास्तव में मानव विकास की कहानी बहुत लंबी है, जिसमें ऐसे प्रश्न भी सामने आए कि जिनका उत्तर नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर वर्मा के अनुसार नई खोजें पुरानी खोजों से अधिक तर्कशील प्रतीत होने लगती हैं। प्राचीन मानव आधुनिक मानव का रूप धारण कर चुका था। अब इसमें सबसे पहला शब्द आता है प्राइमेट। प्राइमेट वो स्तनपायी ममल्स यानी कि स्तनपायी प्राणियों का एक समूह के अधीन एक उपसमूह है। इस उपसमूह में बंदर, ठीक है, बंदर आपने देखे होंगे, गौल जिसको हम कहते हैं, गौल नहीं मतलब बंदर जो कहते हैं, गौल अलग तरह के होते हैं लेकिन उसी प्रजाति में आते हैं। पूंछहीन बंदर, इसमें इनकी जो थी पूंछ नहीं होती थी और इसमें मानव भी सम्मिलित थे। मतलब ऐसे बंदर जिनकी पूंछ नहीं होती थी और मानव सम्मिलित थे। उनके जिस्म में बाल होते थे और उनका बच्चा जन्म लेने से पहले काफ़ी समय तक माता के गर्भ में पलता था। जैसे आज जो बच्चा है एक माता के पेट से निकलने से पहले 9 महीने जब अपनी माता के पेट में रहता है, उसी प्रकार उनका बच्चा जो था वो भी गर्भ में पलता था। उनकी माताओं को दूध पिलाने के लिए स्तन होते थे। इन प्राणियों के दांत विभिन्न प्रकार के होते थे। ऐसे प्राणी जो थे वो 360 से 340 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका एवं मध्य एशिया में पाए जाते थे। अब दूसरा आता है होमिनाइड। होमिनाइड समूह 240 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। ये प्राइमेट का ही उपसमूह था। मतलब जो प्राइमेट था उससे थोड़ा विकसित होकर जो है एक और उपसमूह बना, वो बना प्राइमेट। इसमें पूंछहीन बंदर सम्मिलित थे। इनका मस्तिष्क छोटा होता था, अतः इनमें सोचने की शक्ति कम होती थी। उनके 4 पैर होते थे तथा चलते समय चारों पैरों का प्रयोग करते थे। आपने बंदर देखे होंगे बच्चों, तो जैसे बंदर चलते हैं तो बंदर के भी 4 पैर होते हैं, लेकिन 2 जो आगे वाले पैर होते हैं उनका वो हाथों की तरह प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार ये भी जो थे होमिनाइड, ये उनके 4 पैर होते थे और ये चलते समय चारों पैरों का प्रयोग करते थे, मतलब बंदर की तरह चलते थे। उनके शरीर का अगला हिस्सा और दोनों पैर लचकदार होते थे।
वो जो है सीधे खड़े होकर नहीं चल सकते थे, मतलब वो बंदर की तरह ही चलते थे। होमिनाइड बंदरों से कई प्रकार से भिन्न होते थे। ठीक है, अब होमिनाइड होते तो बंदर की तरह थे, लेकिन बंदरों से कई प्रकार से वो भिन्न होते थे। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था, मतलब वो बंदर जितने छोटे नहीं होते थे, बंदरों से बड़े होते थे। उनकी पूंछ नहीं होती थी, मतलब जैसे बंदरों की पूंछ होती है उसी तरह उनकी पूंछ नहीं होती थी। उनके बच्चों का विकास धीरे धीरे होता था। अब तीसरा आता है होमिनिड्स। होमिनिड्स 56 लाख वर्ष पूर्व इथोपिया से प्राप्त हुए हैं। दो प्राचीनतम जीवाश्म हमें लैतोनी तंजानिया एवं हंदार इथोपिया से प्राप्त हुए हैं। दो प्रकार के साक्ष्यों से पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। प्रथम अफ्रीकी वानरों के समूह का होमिनिडों के साथ बहुत गहरा संबंध है। दूसरों होमिनिडों के सबसे प्राचीन जीवाश्म जो है वो हमें, जीवाश्म मतलब फॉसिल, जो पूर्वी अफ्रीका में पाए गए। ये जो होमिनिड हैं ये 56 लाख वर्ष पुराने हैं। अफ्रीका के बाहर जो जीवाश्म पाए गए वे 18 लाख। अब इनके जो मतलब होमिनिडों के जो जीवाश्म थे जो अफ्रीका के बाहर पाए गए वो 18 लाख वर्ष पुराने नहीं थे। अफ्रीका के बाहर जो जीवाश्म पाए गए हैं वे 18 लाख वर्ष पुराने नहीं हैं। होमिनिड होमिनिडेई नामक परिवार से संबंधित हैं। इस परिवार के सभी रूपों के मानव ह्यूमन बींग्स सम्मिलित हैं। इस समूह की प्रमुख विशेषताएं ये हैं, इनके जो तो मस्तिष्क होता था वो मस्तिष्क का आकार मतलब साइज जो था वो बड़ा था। वे सीधे खड़े होकर चल सकते थे। वे दो पैरों के बल चल सकते थे। उनके हाथ विशेष प्रकार के होते थे। होमिनिड अनेक शाखाओं में विभाजित होते थे जिन्हें जीनस कहा जाता था। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमो भी सबसे महत्वपूर्ण थे। तो बच्चों आज हमने जो है इन प्राचीन या आधुनिक मानव के जो पूर्वज हैं उनके 3 को हमने पढ़ा। उसमें है पहला है प्राइमेट, दूसरा होमिनाइड, तीसरा है होमिनिड। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझ आया होगा। तो आपने इसको 1-2 बार सुनना है और लाइक भी कर देना।